2 अक्टूबर 2025 रात के लगभग 3 बजे की घटना है ये। एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर खौलता हुआ तेल डाल दिया, सोते हुए पति के ऊपर। और जब उसके ऊपर खौलता हुआ तेल डाला तो वो एकदम दर्द से चिल्लाता हुआ उठा उसका पति, और काफ़ी शोर वगैरह मचाने लगा, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बोली कि भाई अगर शोर मचाया तो और खौलता हुआ तेल डालूंगी ऊपर। लेकिन क्योंकि खौलता हुआ तेल डाला भाई उसके ऊपर, तो उसकी चीखें रुकी नहीं, और जिसकी वजह से उसके घर वाले और अड़ोस पड़ोस वाले उसके कमरे तक पहुँचे। कमरे तक जब उसके घर वाले पहुँचे तो उसका कमरा अंदर से बंद था, तो कमरा खुलवाया। जैसे ही कमरा खुलवाया, उसकी पत्नी जो है तुरंत एक्टिंग करने लगी कि भाई एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल ले जाना है इनको, उस टाइप से एक्टिंग करने लगी। लेकिन थोड़ी देर में ही लोगों को समझ में आ गया, उसके घर वालों को समझ में आ गया कि उसकी वाइफ एक्टिंग कर रही है, उसकी वाइफ ने ही किया है ये सब। खैर उसको फिर हॉस्पिटल वगैरह ले जाया गया, और पता लगा कि इन लोगों का कुछ केस वगैरह चल रहा है कोर्ट में। खौलता हुआ तेल डालने के बाद भाई उसके ऊपर लाल मिर्च जो है, वो उसके जले हुए घावों पे लाल मिर्च भी डाली है उसकी पत्नी ने। अगर शोर मचाया तो और गरम तेल डाल दूंगी। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, मैं आपको बताऊं, ऐसे लाखों केस आज के टाइम में हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं। अ, हमारे समाज में ऐसे लाखों करोड़ों हस्बैंड्स हैं, पति हैं। ख़ास तौर से हिंदू हस्बैंड्स जो हैं, हिंदू पति जो हैं, वो आज के टाइम में सफ़र कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, हिंदू परिवारों में। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ना गवर्नमेंट उनकी सुनेगी, ना जुडिशरी उनकी सुनेगी, ना सोसाइटी उनकी सुनेगी। और उनको जो है अकेले सफ़र करना पड़ रहा है अपनी मैरिज में, अपने परिवारों में घुट घुट के जीना पड़ रहा है हस्बैंड्स को आज के टाइम में। और ज़रूरत है उन हस्बैंड्स को, उन पतियों को अपनी आवाज़ उठाने की। एटलीस्ट अगर कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है तो कम से कम एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दे। जो जो उनके साथ डे टू डे लाइफ में हो रहा है उसको बयां करें अपने शब्दों में, और उसको सोशल मीडिया पे डालें। राइट। जब ये चीज़ें बाहर आएंगी और तो इन चीज़ों पे एक डिस्कशन स्टार्ट होगा। जब इन चीज़ों पे एक डिस्कशन स्टार्ट होगा तो उन पे फिर कुछ ना कुछ एक्शन भी लिया जाएगा। राइट। अगर आप घुट घुट के और खुद सफ़र करते हुए अपनी लाइफ जीते रहोगे तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। और ज़रूरत है बाकी मेंस को भी कि अगर आपको लग रहा है कि कोई सफ़र कर रहा है, आपका कोई कलीग, आपका कोई फ्रेंड आस-पास में, अगर आपके लगता है कि आपको कोई सफ़र कर रहा है अपनी शादी में और अपने परिवार में उसको कोई यातनाएँ झेलनी पड़ रही हैं इस टाइप की, तो ज़रूरत है आपको कि आप उसकी हेल्प करो। राइट। उसको थोड़ा प्रोत्साहन दो कि वो अपनी आवाज़ उठाए, अपनी बात को रखे सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने। और क्योंकि इस टाइप के केसेस आजकल बहुत हो रहे हैं हिंदू परिवारों में, और इनकी वजह से डाइवोर्स रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। डाइवोर्स रेट बढ़ने के एक्चुअली बहुत सारे कारण होते हैं। एलिमनी का लालच भी उनमें से एक होता है। बहुत सारी पत्नियों को ये लालच होता है कि भाई उनको एलिमनी मिल जाएगी, उनको लाइफ टाइम मेंटेनेंस मिलता रहेगा, उनको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, घर की कोई ड्यूटीज़ जो होती हैं वाइफ की वो नहीं निभानी पड़ेंगी, और आज़ादी से जितनों के साथ चाहें, जिसके साथ चाहें वो रहेंगी। तो इस सब का लालच भी एक कारण होता है डाइवोर्स का। और इन्हीं सब की वजह से ये छोटे मोटे झगड़े जो हैं, उन झगड़ों को पत्नियां जो होती हैं कुछ परिवारों में, वो उन झगड़ों को बढ़ाती हैं, जानबूझकर बढ़ाती हैं, और ताकि कलेश बढ़े घर में और डाइवोर्स तक बात पहुँचे। राइट। तो इस टाइप से चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं आजकल हिंदू परिवारों में मोस्टली। और ये एक बहुत बड़ा खतरा है हिंदू समाज पे, सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इन चीज़ों को अगर कंट्रोल नहीं करा गया तो आने वाले टाइम में आप देखना, जो हालत आज के टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रही है ना, वो आपको हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेगी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या हुआ कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वहाँ के लड़कों ने शादी करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मैरिज रेट बहुत तेज़ी से गिरने लगा, चाइल्ड बर्थ रेट बहुत तेज़ी से गिरने लगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिर वहाँ की सरकारों ने बाहर से लोगों को बुलाना शुरू कर दिया अपने देशों में। और मोस्टली जो बाहर से लोग आए उनमें से मुस्लिम्स थे। तो इसीलिए आज के टाइम में आप अगर बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखोगे तो वहाँ पर एक
कन्फ्लिक्ट चल रहा है लोकल पॉपुलेशन में और जो बाहर से इमिग्रेशन आ रहे हैं, मतलब जो बाहर से इस्लामिक पॉपुलेशन आ रही है, उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़ में। हमारे हिंदुस्तान में ऑलरेडी 20% लगभग मुस्लिम हैं, तो बाहर से वो बुलाने की उतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ी से इमिग्रेशन रेट बढ़ रहा है। मतलब हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मुस्लिम जो हैं वो आके बस रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में। अभी कल ही अमित शाह ने एक डेटा शेयर किया था कि पिछले कुछ सालों में मुस्लिम की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 14% के रेट से बढ़ी है और हिंदुओं की पॉपुलेशन 4% से घटी है, राइट। तो कितना फ़र्क है आप देख सकते हो। अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया, ये जो जेंडर बेस्ड लॉज हैं, ये जो एलिमनी है, मेंटेनेंस है फालतू का, इन चीज़ों पे अगर कंट्रोल नहीं लगाया गया तो आने वाले टाइम में आप देखना हिंदू धर्म में भी बहुत सारे जो मैन हैं वो शादी करना बंद कर देंगे और उसकी वजह से आपको हिंदुस्तान में भी ये सब होता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में।